बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू विजन ट्रेनिंग के इस सेशन में मैं आपको विंडोज एक्सपी का इस्तेमाल बताऊंगा। विंडोज एक्सपी माइक्रोसॉफ्ट का एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आजकल आम इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले विंडोज 98 का इस्तेमाल आम था, लेकिन विंडोज एक्सपी की कुछ खास एबिलिटीज और खसूसियात की वजह से इसका इस्तेमाल आम होता जा रहा है। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर ऑन करने के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता चलूं। ये एक कंप्यूटर के सीपीयू की तस्वीर है जिसे आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। इस पे देखिए कि दो बटन आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें जो बड़ा बटन है, ये बड़ा बटन आपका पावर का बटन कहलाता है। इसके बटन को प्रेस करने से आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। कंप्यूटर का ये हिस्सा जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे सीपीयू कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके साथ बिल्कुल एक छोटा बटन आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये रीस्टार्ट का बटन है। इस बटन का मकसद ये है कि आपका कंप्यूटर जब काम करना छोड़ देता है या किसी वजह से स्टॉप आ जाता है तो उसे रीस्टार्ट करना मकसूद होता है। उसके लिए हम इस छोटे बटन का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम रीसेट का बटन भी कहते हैं। आमतौर पर हर सीपीयू पर ये एक ही बटन मौजूद होता है और कुछ सीपीयू पर ये दोनों बटन भी मौजूद होंगे। तो इस पावर के बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा और कुछ देर की वर्किंग के बाद आपका कंप्यूटर इस तरह से आपके सामने ऑन होगा। हर कंप्यूटर का ये एरिया डेस्कटॉप कहलाता है, जिसके ऊपर आपको इस वक्त ये तस्वीर दिखाई दे रही है। और ये जो छोटी तस्वीर है, इनको हम आइकॉन्स का नाम देते हैं। जैसे कि ये देखिए, हर कंप्यूटर के अंदर आइकॉन्स मौजूद होते हैं। बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में जो आइकॉन्स जो विंडोज के साथ इंस्टॉल होते हैं वो सिर्फ 4 होते हैं, यानी कि माई डॉक्यूमेंट्स का, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन और इंटरनेट एक्सप्लोरर का। इसके अलावा जितने आइकॉन्स आपके कंप्यूटर की डेस्कटॉप पर मौजूद होंगे वो सब के सब आपके खुद साख्ता या खुद से बनाए हुए होंगे। ये हिस्सा आपका स्टार्ट बार कहलाती है, जहां से आपके तमाम प्रोग्राम्स का आगाज होगा। आप अपने प्रोग्राम्स को चलाएंगे। ये आपका टाइम बताने के लिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दिया गया है विंडोज के अंदर। इस जगह पे आपको टाइम आपका अवेलेबल होगा। इस पर अगर आप अपने माउस को स्टॉप करेंगे तो आपको इसकी डेट भी बताएगा। इसका हम इस्तेमाल आगे चल के पढ़ेंगे कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये आइकॉन जो आपको इस वक्त छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम का आइकॉन है, जिससे आप अपने कंप्यूटर पर पीसीस की आवाज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस बटन को स्टार्ट बटन कहा जाता है। इस पर अगर आप एक मरतबा क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस किस्म की स्टेटस बार ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्टेटस बार के सामने आपको एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये देख सकते हैं आप इस वक्त। इस एरो का मकसद ये है कि ये आपको बता रहा है कि इसके मजीद सब प्रोग्राम्स आगे मौजूद हैं। जिन प्रोग्राम्स के आगे ये एरोज मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि उनके आगे मजीद प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं हैं। तो सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स आपके इस हिस्से में मौजूद होते हैं। ये वो तमाम प्रोग्राम्स हैं जो आपके इस वक्त कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं और आप इनका इस्तेमाल करना सीखेंगे। इस तरह से ये माई डॉक्यूमेंट्स, इस एरिया के अंदर वो फाइलें ओपन हैं जो हम आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रिसेंटली जो भी फाइलें हम चलाएंगे उनकी एक शॉर्टकट या एक टेम्परेरी इमेज यहां पर मौजूद होगी, ताकि आपको फिर से अपनी लोकेशन पर ना जाना पड़े और आप यहीं से डायरेक्ट उस एरिया को चला सकें। ये हिस्सा आपके कंप्यूटर की विंडोज की सेटिंग्स के हवाले से होगा, जो हम अगले लेसन में सीखेंगे। इसमें सर्च का ऑप्शन दिया गया है। इस तरह से कंप्यूटर की विंडोज के हवाले से कोई हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप इस हिस्से का इस्तेमाल करेंगे। ये रन की कमांड है जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलाने के लिए इस्तेमाल होगी। ये हिस्सा लॉग ऑफ कहलाता है। लॉग ऑफ करने के लिए, लॉग ऑफ से मुराद ये है कि अगर आप एक यूजर से दूसरे यूजर में कन्वर्ट होना चाह रहे हो, जैसे कि आमतौर पे पीसी के अंदर यूजर्स बने हुए होते हैं, तो हम इस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। अपने कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए आप कभी भी इसको डायरेक्ट बंद नहीं करेंगे, इसके लिए आपको इसे टर्न ऑफ करना होता है। तो ये हिस्सा आपको जो है टर्न ऑफ की कमांड देता है। जैसे इसमें मैं क्लिक करूंगा तो कुछ इस किस्म का डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा, ये जिसे आप देख सकते हैं। इसमें 3 बटन आपको दिखाए गए हैं। पहला बटन जो है वो स्टैंड बाई का है और इसके साथ टर्न ऑफ का बटन दिया गया है, ये देखिए, और इसके साथ रीसेट का बटन है।
تو اسٹینڈ بائی کے آپشن کے اندر آپ کا کمپیوٹر بظاہر آف ہو جائے گا، لیکن یہ حقیقت میں آن ہی رہتا ہے. یہ عام طور پہ فیکس وغیرہ ریسیو کرنے کے لیے یا انٹرنیٹ کے دوران استعمال کیا جاتا ہے. یہ آپشن آپ کے کمپیوٹر کو بند کرنے کے لیے ہے. آپ جب بھی اپنے کمپیوٹر کو آف کریں گے تو آپ کو ٹرن آف کے بٹن پر کلک کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ریسیٹ کا بٹن ہے کہ اگر آپ اپنے کمپیوٹر کو دوبارہ سے چلانا چاہ رہے ہیں، ریسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس بٹن کا استعمال کریں گے. اور ان سب کو کینسل کرنے کے لیے آپ اس کینسل کے بٹن کا استعمال کرتے ہیں.